वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस परमाणु और अणु उसमें से सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब थोड़े से ये चैप्टर के अंदर में से थोड़े से क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अमोनिया में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? अब देखो जो अमोनिया होती है जो भी अमोनिया होती है वो दो फॉर्म में होती है। एक तो गैसीय फॉर्म में होती है ये, और होता है एक आयन होता है NH4+ आयन। तो इसमें अमोनिया अगर गैस लिखा हुआ होता तब तो अपन लिखते हैं NH3, अर्थात 3 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। और इसमें अमोनिया लिखा हुआ है तो अपन ओनली अमोनिया लिखा हुआ हो तो अपन हाइड्रोजन के 4 परमाणु लिखेंगे। और जो अमोनियम आयन होता है वो इससे अमोनिया से ही बनता है अमोनियम। डाल्टन ने अपनी जीविका किस रूप में शुरू की? डाल्टन अपने को पता है ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने शिक्षक के रूप में अपनी जीविका स्टार्ट करी थी। इन्होंने तत्वों के आधुनिक प्रतीक क्या है उन्होंने वो बताए थे। हाइड्रोजन के ऐसे हाइड्रोजन का होता है, ऐसे करके ऐसे डॉट में हाइड्रोजन का होता है, ऐसे प्लस तो होता है सल्फर का, और ये होता है ये शीशे का, और सी है कॉपर का, पी है प्लेटिनम का। ऐसे करके इन्होंने थोड़े तत्वों के कुछ प्रतीक बताए थे। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है कहलाता है बहुपरमाणुक आयन, क्योंकि परमाणु का पुंज है वो एक ग्रुप है, परमाणु का झुंड है, इसलिए इसको बोलते हैं बहुपरमाणुक आयन। एक अधातु का नाम लिखिए जिसकी संयोजकता 1 होती है। अब देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन। अपने को पता है हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आयन आता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस। तो ये क्या है? एक इनकी संयोजकता है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻ मीटर के बराबर। कार्बन के कौन से रूप में अपन समस्थानिक का कौन सा रूप ये द्रव्यमान इकाई घात करने के लिए लेते हैं? कार्बन 12। हाइड्रोजन के अणु की परमाणुकता क्या होती है? हाइड्रोजन का परमाणु जो होता है वो द्विपरमाणुक अणु होता है, बट इसकी ये देखो संयोजकता क्या होती है? 1 होती है हाइड्रोजन की। और परमाणु कौन सा है? तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ये 2 मिलेंगे ना तभी एक अणु बनता है। ये एक अणु है तो ये क्या है? द्विपरमाणुक है हाइड्रोजन। हीलियम एक परमाणुक है बट हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है। और अब पूछ ले कि हाइड्रोजन की आयन क्या होता है, संयोजकता कितनी होती है? +1 होती है। कार्बन का एक परमाणु अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन के कितने परमाणु से बंध बनाएगा? अब अपने को पता है 4 से बनाएगा, क्योंकि कार्बन के क्या होते हैं? 6 होते हैं परमाणु में। कार्बन के तो 6 होते हैं, कार्बन की कितनी होती है? 6 होती है परमाणु वो परमाणु क्रमांक। तो इसमें 1s2 और 2s2 और 2p2 ये जो बाहर रहेगा ये बनाएंगे दूसरे परमाणु से संबंध, और ये बंध बना के 4 जो परमाणु होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ये 4 होंगे और ये दूसरे परमाणु से बंध बनाएंगे। 18 ग्राम जल में कितना मोल होगा? अब देखो अपने को पता है पिछले वीडियो में अपने डिटेल से पढ़ लिया था कि 18 ग्राम जल H2O है, ये हो गए 16 और इसके 2 परमाणु 18 हो गए, जो ये मिलके एक अणु बना रहा है। एक अणु में कितने ग्राम है? 18 ग्राम में, और 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है। ऐसे ही अपन ने और भी एग्जाम्पल देखे थे उसमें, जैसे कि 216 सल्फर का S8 का, ये भी एक अणु ही है बट उसमें ग्राम कितने हैं? 1216 ग्राम है। एक अधातु का नाम बताइए जिसका कि ये परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। अपने को पता नाइट्रोजन है क्योंकि सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का 7 है। ऋण आयन को 2- इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, कौन है वो अपने को पता है ऑक्साइड है। ऑक्सीजन उसमें से इलेक्ट्रॉन अपने वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन, तो नहीं माइनस आया ना तो वो इलेक्ट्रॉन देता है तब तो प्लस आता है ऊपर, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस आता है। इसमें इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसीलिए ऑक्साइड के ऊपर 2- आए। कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसने। स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है J.L. प्राउस्ट। AMU का पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट। AMU अपन लिखते हैं ना 16U, 18U, ये सारे एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एक वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया, डाल्टन। IUPAC का क्या नाम है? देखो फुल नाम है इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये तत्वों के नाम और प्रतीक चिन्ह प्रदान करता है। परमाणु त्रिज्या नापने के लिए कौन सी इकाई होती है? नैनोमीटर, क्योंकि जो परमाणु होता है अपने को पता अविभाज्य कण होता है और सबसे छोटा होता है जिसको और विभाजित अपन नहीं कर सकते, तो उसको मापने के लिए अपन को बहुत छोटा माप चाहिए होता है, उसको नैनोमीटर कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की परिभाषा लिखिए। चाहे सभी जो भी द्रव्य हैं, तत्व, यौगिक मिश्रण कुछ भी हो, सारे सूक्ष्म कणों या फिर परमाणु से बने होते हैं। उनके सबसे अविभाज्य सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। आयन क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? जो अणु या फिर परमाणु होते हैं वो जो आवेशित कण होते हैं उनके वो आयन कहलाता है। अर्थात वो कुछ अणु या परमाणु कुछ होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन दे या फिर ले लेते हैं तो वो आयन के रूप में बन जाते हैं, जैसे धनायन और ऋणायन। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख ले, NaCl होता है, इसमें क्या है? Na+ और Cl-। जो भी एक अणु है ये एक अणु है तो ये दो आयनों में बट गया। ये जो भी चार्ज वाले होते हैं वो सारे आयन कहलाते हैं। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान अपने को पता है परमाणु द्रव्यमान से मिलकर आणविक द्रव्यमान बनता है। परमाणु द्रव्यमान को डबल कर लो, आणविक द्रव्यमान बन जाएगा। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार ये अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि अपन देखो एक लेते हैं एग्जाम्पल। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि जल। इसमें क्या है? 2 है, 2 × 1, 1 तो हाइड्रोजन के लिए आया, 2 ये वाला है, प्लस 16, 18 हो गया। 18U = एक अणु, और एक अणु का में परमाणु की संख्या होगी ये 18U इसका द्रव्यमान है। और एक अणु में कितनी होती है परमाणु की संख्या? नहीं, 1 मोल होता है। 18U = 1 मोल। 1 मोल = 6.022 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु। अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे HNO3। इसका 1 + 14 + 3 × 16 टोटल हो गया 63U। U जरूर लिखते हैं, ये एटॉमिक मास नंबर होता है। अब 16(3) ये एक अणु का एक अणु है ना, अणु है तो अपन आणविक द्रव्यमान बोलेंगे, परमाणु होगा तो अपन परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। ये अणु का आणविक द्रव्यमान हो गया। और ये क्या है? एक अणु का जो भी आणविक द्रव्यमान होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। और उसमें कितने कार्बन के परमाणु होते हैं? 6.022 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु होते हैं। अब अपन थोड़े से तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान देखते हैं कि कौन कौन से के कितने होते हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं? हाइड्रोजन का 1 होता है। अगर इसका द्रव्यमान है तो 1 होता है। देखो हाइड्रोजन की 3 चीज़ें क्लियर करता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है और इसकी संयोजकता 1 है और ये द्विपरमाणुक अणु है। ठीक है, इसका द्रव्यमान 1 है, ये द्विपरमाणुक अणु है और ये इसकी संयोजकता 1 होती है। अब कार्बन के है 12, कार्बन की होती है 12, नाइट्रोजन की होती है 14 और ऑक्सीजन की होती है 16, सोडियम की होती है 23, मैग्नीशियम की होगी 24 और सल्फर की होगी 32 और क्लोरीन को अपन को पता है पॉइंट में आती है 35.5 और कैल्शियम की होगी 40। अब कुछ थोड़े से ये तो अपन को याद करना ही है, 20 तक तो सारे याद करने ही है। अब थोड़े से हैं 2-3, जैसे कि जिंक का होता है 65U और सोडियम का होता है 23, अपन ने बता दिया 23, और पोटेशियम का होता है 39। देखो पोटेशियम का तो 39 और कैल्शियम का 40 और कार्बन का पता ये 12 है और ऑक्सीजन का पता है अपने को 16। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।